नाज़रीन, मैं अब्बास खान हूँ और आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे मुझे देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है, मैं मोस्टली जो है हिस्टोरिकल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो ये थोड़ी सी डिफरेंट है और आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल चुका होगा कि ये वीडियो आज किसके बारे में है और इसकी क्या हिस्ट्री है। आज की जो हमारी वीडियो है ये बरसगीर के अजीम पहलवान या जो प्री पार्टीशन पंजाब के अजीम तरीन रेसलर किक्कर सिंह की है। कि वो किक्कर सिंह जो अपने दौर के एक अनडिफीटेबल चैंपियन था, जिसका उस टाइम पूरे पंजाब के पूरी दुनिया में उसके नाम का डंका बजता था और जिसका मुकाबले का कोई उस टाइम पहलवान मौजूद नहीं था और हम उसको भुला चुके हैं। और उसकी जो मुझे रीज़न समझ आती है वो ये है कि हम जो अपने हमारे हीरोज़ होते हैं उनको हमेशा रिलीजन के साथ अटैच करके देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारा मज़हब है वो एक डिफरेंट चीज़ है और जो हमारे लोकल हीरोज़ हैं हमें उनको याद करना चाहिए क्योंकि वो हमारे इसी पंजाब की धरती के हैं। ठीक है, हम बाकी बाहर वालों को भी हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो हमारे लोकल हीरोज़ हैं एटलीस्ट हमें उनको याद करना चाहिए। आज की जो वीडियो है वो किक्कर सिंह की लाइफ स्टोरी के बारे में मैं आपको उसको बताऊंगा कि वो कौन थे और उनकी जो बाकी लाइफ की डिटेल है वो आपको बताऊंगा। किक्कर सिंह का ओरिजिनल नाम किक्कर सिंह नहीं था, उनका ओरिजिनल नाम प्रेम सिंह था, जो कि 18 फ़रवरी 1914 को जिनकी वफात हुई थी और 13 जनवरी 1857 को लाहौर, जो उस टाइम मुत्तहदा पंजाब या ब्रिटिश पंजाब कह लें, उसमें लाहौर के करीब गनाखी एक पिंड है जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से कोई करीबन 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। उनके जो वालिद साहब थे जौला सिंह और उनकी जो वालदा थी वो साहिब कौर थी। उनके वालिद साहब जौला सिंह संधू जो थे वो अपने ज़माने के नामी गिरामी पहलवान थे, यानी कि जो पहलवानी थी वो किक्कर सिंह को अपने बाप की तरफ से विरासत में मिली थी। पहलवानी उसके जीन्स में थी, इसलिए शुरू ही से उसकी जो पहलवानी की तरफ अट्रैक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी। उनके जो बचपन में वसावा सिंह नामी एक पहलवान थे जिन्होंने उनको ट्रेन किया था और उन्हों के साथ ही उनकी इब्तदाई तौर पे उन्होंने ही उसको अखाड़ों में लेके जाते थे और उनका कंपटीशन करवाते थे। ये तो होगी उनकी पैदाइश और उनकी वफात और उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि उनको किक्कर सिंह क्यों कहा जाता था। इसके बारे में हमें डिफरेंट स्टोरीज मिलती हैं। जो सबसे एक पहली स्टोरी में मिलती है कि एक दिन वो घर पे यार उन्होंने अपनी माँ को कहा कि खाना बना के दें, तो उनकी माँ ने कहा कि घर पे लकड़ियाँ नहीं हैं, तो वो गए और अपने हाथों से ही एक किक्कर, जो कि एक लोकल हमारा दरख्त है पंजाब में बकसद पाया जाता है, उसको जड़ों समेत उखाड़ के लेके आए। तो उसी वजह से उनका नाम जो है किक्कर सिंह पड़ गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो फिजिक थी, उनकी हाइट और उनका जो स्किन कलर को देखते हुए, उनका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क था, उसको देखते हुए उनका नाम किक्कर सिंह दिया गया था, क्योंकि उनकी जो हाइट थी वो 6 फीट और 6 इंच थी और उनका जो वेट था वो तकरीबन 121 केजी से 165 केजी के दरमियान रहा था, यानी कि इतनी हैवी पर्सनैलिटी थी वो। कि बहरहाल ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड डिफरेंट ये हमारी उसमें थ्योरीज हैं उनकी नेम के बारे में। बहरहाल जो भी इसमें से कहानी सच है, लेकिन उनका जो मशहूर थे प्रेम सिंह, तो मैंने नहीं उनका नाम, जब मैं उनको रिसर्च कर रहा था तब मेरे सामने, मैं तो उनका हमेशा से किक्कर सिंह ही जानता था और मेरे ही जो माइंड में था कि उनका नाम जो है वो किक्कर सिंह ही होगा। अपने दौर में जो आपको पहले बता चुका हूँ कि वसावा सिंह ने उनको इनिशियली ट्रेन किया था, लेकिन बाद में जो हमारे रुस्तम हिंद थे बूटा पहलवान, वो उनकी शागिर्दगी में आए और तब ओरिजिनली तौर पे जो उनका, जिसे कहते हैं कि उनके नाम का डंका बजने लगा था, वो एक अनडिफीटेबल चैंपियन बन चुके थे अपने दौर के। बूटा पहलवान ने उनको जो एडवांस स्किल थी वो सिखाई थी और बूटा पहलवान के 19वीं सदी में उनकी डेथ के बाद जो उनका जानशीन बना था वो यही किक्कर सिंह ही बना था। और हर दौर में हर एक के जो कॉम्पिटिटर मौजूद होते हैं और जो किक्कर सिंह के कॉम्पिटिटर थे वो गुलाम पहलवान अमृतसर वाले थे। अमृतसर जो उस टाइम अभी इंडियन पंजाब में वाक़ है, वो उसके जो थे वो सबसे ज़्यादा हरीफ थे। और
लेकिन उनका मुकाबला 2-2 चलता रहा है, उनके कोई मुकाबले का रिजल्ट नहीं है। लेकिन 19वीं सदी में उनकी डेथ होगी, तो उनके जो भाई थे कल्लू पहलवान, या जो तारीख में कल्लू अमृतसरी पहलवान के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने उनको क्योंकि उनके भाई क्यों हरीफ थे, तो उन्होंने इस जो स्टेप थे इसको आगे लेके चलाया और उनके साथ मुकाबला किया है। टोटल ये 7 दफा कल्लू पहलवान और कीकर सिंह मुकाबला हुआ था। 4 दफा कीकर सिंह जीते थे, 2 दफा कल्लू पहलवान जीता था, और आखिरी जो मुकाबला हुआ था 1911 में, वो बज़ाहिर तो कल्लू पहलवान को जितवाया गया था, लेकिन जो वहां पे लोग मौजूद थे वो कहते थे कि ये एक बड़ा अजीब सा डिसीजन था, इसलिए उसको जो है वो एक पॉइंट ही कहा जाता है कि उस मुकाबले का कोई फैसला नहीं हो सका था। ये जो मुकाबला 1911 में हुआ था, ये जॉर्ज 5 जो थे, ये किंग पंजुम जिनको हम कहते हैं, उनकी ताजपोशी की रस्म के दौरान दिल्ली के दरबार में हुआ था, जिसमें कल्लू पहलवान ने उनको कीकर सिंह को चैलेंज किया था, और क्योंकि उनके हरीफ थे और उन्होंने उस चैलेंज को कबूल किया था। और उस टाइम तक एक तो उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और दूसरा उनको एक दमे की भी बीमारी थी, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती थी, और इसलिए वो इस मुकाबले में उन्होंने अपनी जान तो झोंक दी थी क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था, लेकिन ये मुकाबला बहुत उनके लिए टफ रहा था। और इस मुकाबले में जो कल्लू पहलवान थे अमृतसर वाले, उन्हें फातेह करार दिया गया था, लेकिन जो वहां पे लोग मौजूद थे उनके मुताबिक ये एक मशकूक फैसला था। कीकर सिंह अपने ज़माने के एक नामवर पहलवान थे, और उनको काफ़ी सारे जो उस टाइम शाही दरबार थे उनकी तरफ जो उनकी जो स्पोर्ट है, मॉरल स्पोर्ट भी और जो फाइनेंशियल स्पोर्ट है वो की जाती, जैसे कि टानक और हमारे जम्मू और जो है ये हमारे सरफरस्त हैं। ये उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी थी, और 1914 में उनकी वफात के बाद उनके आबाई गांव में ही उनके एक समाधि बनाई गई थी, जो समाधि ये 2 मंजिला समाधि है, और ये एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स था। लेकिन बाद में पंजाब का बंटवारा हो गया और उसकी जो फैमिली थी वो इंडिया शिफ्ट हो गई, और उसकी समाधि जो है आज भी ज़बूहाली का शिकार है। और वो हम सब लोगों से सवाल कर रही है कि ठीक है कीकर सिंह का जो भी मज़हब था, लेकिन था तो वो पंजाब का ही बेटा ना, पंजाबी था, तो हम उसके साथ ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, अपने पंजाब को पढ़ें, अपने पाकिस्तान जो हमारे लोकल्स हैं उसकी हिस्ट्री को पढ़ें और उसका देखें। और आप लोग कीकर सिंह की समाधि की एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें, और आप लोग हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाएं कि जो इसकी समाधि इस वक्त बुरे हालत में है, इसकी रिनोवेशन हो, और इसको जो भी स्टेप्स लेके हम इसको सेव करें, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है। अगर हम इसी तरह से अपने हेरिटेज को निगलेक्ट करते रहे तो हमारी आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए हमारे पास कंक्रीट की बिल्डिंग्स तो मौजूद होंगी, लेकिन हमारे पास कोई भी जो है वो जो हमारा हेरिटेज या आर्किटेक्ट जो है वो मौजूद नहीं होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब तक ले इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।